एवरीवन, हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और अभी जस्ट मैं आधे घंटे पहले मैं पेपर दे के आई हूँ। मेरा आज एक पेपर था, तो आज मैं पेपर दे के आई हूँ और अभी मैं लंच लेके बैठी हुई हूँ। मैं लंच कर रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो आज मेरा पेपर था, बट आज सुबह से बारिश इतनी, आज सुबह से क्या, कल से ही यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है कि आज सुबह मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि किस तरह से होगा। आप किसी भी एज में हो, बट जब पेपर नाम की ये जो वर्ड है ना, ये जब लाइफ में इंस्टेंट या कभी भी आ जाता है, तो डर उतना ही लगता है जितना आपको बचपन में लगता। तो अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, आप लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी आप चीज़ का पेपर देने जाओ, बट डर उतना ही लगता है जितना कि हमें जब हम बच्चे होते हैं तब हमें पेपर देने में लगता है। वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो पेपर जो वर्ड है ना, वो अपने आप में डरा देने वाला है। तो कल से यहाँ पे बारिश हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बट एट लास्ट पेपर मेरा हो गया। और अभी जस्ट हस्बैंड जो है वो मुझे ड्रॉप करे हैं आधे घंटे बाद पहले, और अभी वो अपने ऑफिस गए हैं। अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पे और मैं लंच कर रही हूँ। तो चलिए फिर मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ आगे का वीडियो जो है वो कंटिन्यू करूँगी। और कुछ बातें हैं आपसे करने के लिए, तो वो भी करूँगी। तो वीडियो फुल वॉच करिएगा। थोड़ी सी भी कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर लंच कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट आप लोगों के साथ मिलते हैं।
आफ्टरनून और लंच मैंने कर लिया है। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मेरा पेपर था, तो आज सुबह मैं 5:30 बजे उठी हुई थी। एंड आफ्टर उठने के बाद जो है वो मैंने अपना सारा काम फिनिश किया, क्योंकि आप जानते हो कि मैंने कोई भी हाउस हेल्पर अभी इस टाइम पे नहीं लगा रखी है। इस टाइम पे सारे काम जो है वो मैं खुद से कर रही हूँ। और आज पेपर भी था, तो पेपर देने भी जाना था। तो अभी आज मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने सारा काम किया, लंच बनाया। और क्योंकि कपड़े रखना स्टॉक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो उनके कपड़े थे वो वॉश किए, घर की जितनी भी काम थे वो सारे फिनिश किए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वजह से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी ये लाइफ का ये पार्ट चल रहा है ना, ये आगे की जो मेरी लाइफ कैसी होने वाली है ये डिसाइड करेगा। क्योंकि ना एक फ़ेज़ आता है ना लाइफ का, जब आपको डिसाइड करना रहता है कि आपको क्या करना है। और आफ्टर मैरिज जो है यूजुअली जो लड़कियां होती है, गर्ल्स होती है, उनकी लाइफ जो होती है वो फैमिली में, बच्चों में, हस्बैंड में, घर परिवार संभालने में बीतती है। तो मेरी भी लाइफ ऐसी ही थी, बट ऐसी ही है, अभी भी ऐसी ही है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन मैं घर की क्लीनिंग अपनी कभी मिस नहीं करती हूँ। चाहे मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बट मैं अपना काम जो है वो सारा फिनिश करके तब जाती हूँ। भले ही उसके लिए मुझे 5 बजे उठना पड़े, 4 बजे उठना पड़े, कुछ एनी टाइम। अगर मुझे सुबह भी अगर कहीं जाना है, सुबह भी अगर मेरा कोई पेपर लगता है, तो मैं उसको भी, अगर मैं सुबह मेरा 7 बजे का पेपर है तो भी मैं 4 बजे उठ करके मैं अपना सारा काम फिनिश करती हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं पेपर देने जाती हूँ। तो मैं कभी भी कहीं पे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, अपनी ज़िम्मेदारी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो अभी जो मेरी लाइफ का ये जो फेज़ चल रहा है ना, ये डिसाइड करेगा कि मेरी आगे की लाइफ जो है वो कैसी होने वाली है। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं इसी पर्पज़ से बना रही हूँ, ताकि मैं अगर लाइफ में आगे सक्सेस होती हूँ, तो जब मैं पलट के देखूँगी ना, तो कहते हैं ना, जब आप पीछे की मेमोरीज़ देखते हो कि आपने किस टाइम पे क्या डिसीज़न लिया था, जिसका इम्पेक्ट आपकी लाइफ पे क्या पड़ा, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं एंड हम जो है एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और उस ऑप्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं ना कि सही रास्ते पे चलना मुश्किल बहुत होता है, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। एंड अभी इस सिचुएशन में आफ्टर मैरिज जो होता है, वो एक बार को हम अपने जब मायके में रहते हैं तो हम चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, कोई और कर लेता है, हम जो कर रहे हैं वो कोई और कर लेता है, तो हमारे ऊपर इतनी बर्डन नहीं होता है। बट जब हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के चीज़ों को कहाँ, कैसे, किस मोड़ पे मोड़ते हैं। तो बस यही है, मैं अपनी लाइफ जो है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में मैं जो भी रोल करूँ उसको परफेक्टली करूँ, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे मिली हुई हैं वो मैं परफेक्टली उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ, और उन चीज़ों को कंटिन्यू रखते हुए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन चीज़ों को, उस रोल को अच्छे से निभाते हुए मैं अपने आप को भी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपनी सेल्फ़ की जो आइडेंटिटी है ना, उसको भी कायम रखना चाहती हूँ। तो जब हमारी शादी हो जाती है तो हम माँ बन जाते हैं, हम बीवी बन जाते हैं। एंड शादी के पहले भी हम बहन होते हैं, बेटी होते हैं। तो ये सारे रोल जो हैं, जो हमें मिले हुए हैं। बट एक लड़की जो होती है वो कहीं ना कहीं, जैसे हमारा समाज है, तो हम कहीं ना कहीं, मोस्ट ऑफ़ द लड़कियां जो होती हैं वो अपने आप से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, कहीं ना कहीं अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मैं सारे रोल अच्छे से निभाऊँ। एंड आफ्टर दैट मैं अपनी जो सेल्फ़ की आइडेंटिटी है ना, उसको भी
अपने आप को भी एक अलग पहचान दूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं डिपेंडेंट रहूँ, क्योंकि हमारे समाज में जो है ना लड़की को पहले जब शादी नहीं होती है तो वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होती है, एंड आफ्टर दैट उसको हस्बैंड पे डिपेंड होना पड़ता है। डिपेंडेंसी हमें कमज़ोर बनाती है, जहाँ तक कि और लड़की को तो ख़ासकर जब हम डिपेंडेंट होते हैं ना तो वो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो मेरी ये सोच है कि डिपेंडेंसी एटलीस्ट लड़कियों को तो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंसी जो होती है वो आपको बहुत कमज़ोर बना देती है। तो डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, वो चाहे आप अपने पेरेंट्स पे रखो या फिर अपने हस्बैंड पे या फिर बेटे पे या फिर बच्चों पे। मैं नहीं कहती हूँ बेटे पे, मैं कहती हूँ कि बच्चों पे भी डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपका सेल्फ़ जो है ना वो आप सच खुद हो। क्योंकि आप किसी के ऊपर ये सोचो कि आप डिपेंड होके कुछ कर लोगे तो वो शायद आप पा भी लो, वो लाइफ आपको सारी चीज़ें सुख सुविधा मिल भी जाए, बट डिपेंडेंसी जो होती है वो अपने आप में अच्छी नहीं होती है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस एज अ लड़की जो है, एज अ वुमेन जो है, मैं कुछ अपने आप में करना चाहती हूँ। तो उसी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो आगे कंटिन्यू करने का जो डिसीज़न लिया था अपनी शादी के बाद। अब मैं अकेले रहती हूँ, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ संभालते हुए अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखूँ एंड कुछ सक्सेस करूँ, कुछ अलग आइडेंटिटी अपनी बनाऊँ। तो बस यही है, और बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और बारिश जो है वो अभी भी लग रहा है कि अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो कपड़े मैं सुबह जो वॉश करके गई थी वो भी अभी मुझे नहीं लग रहा है कि आज सूखेंगे, तो मुझे यहाँ कहीं डाल करके उसको भी सुखाना पड़ेगा। और बाकी जो रूटीन है वो तो वैसे ही चलेगा जैसे डेली चलता है। बस ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि अगर मेरे से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये चीज़ सीखो कि अपने आप को डिपेंडेंट मत बनाओ, क्योंकि डिपेंडेंसी अपने आप में बहुत कमज़ोर बनाती है, ख़ासकर लेडी को तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाती है। तो कोशिश ये करिए कि किसी भी तरह से जो है सेल्फ़ इंडिपेंडेंट रहो। ख़ासकर लड़कियों से मेरी यही मैं चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट रहो, अपना खुद को बिज़ी रखो, अपने सेल्फ़ को, अपने लिए थोड़ा सा टाइम दो, अपने सेल्फ़ को इम्प्रूव करिए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर, आई होप कि मैं जो समझाना चाहती हूँ, मैं जो कहना चाहती हूँ, पता नहीं मैं कह पा रही हूँ कि नहीं कह पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों को मेरी की जो ये मैं चाह रही हूँ कहना वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं नहीं जानती हूँ। बट फिर भी ये जो वीडियो मैं आज ये वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी, ये मैं अपने लिए अपलोड करूँगी, और हो सकता है कुछ को मेरी ये बात समझ में आए, कुछ को मेरी मैं जो कहना चाहती हूँ वो समझ में आए। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो। बट आज की ये वीडियो मैं अपने लिए बना रही हूँ, ताकि अगर मैं लाइफ में कुछ कर लेती हूँ तो जब मैं ये वीडियो देखूँगी तो मुझे अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने सही समय पे सही डिसीज़न लिया है। एंड जब भगवान चाहते हैं ना, जब ऊपर वाला चाहता है तो जो वो रास्ता दिखाता है ना, तो उन रास्तों में जो हर्डल्स आती हैं उसको भी वही सॉल्व आउट करता है। तो इतना आसान नहीं है करना, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ एंड उस भगवान पे छोड़ रखा है। और आई विश कि मैं जो करना चाहती हूँ वो आगे सक्सेस हूँ, और पलट के ये वीडियो ज़रूर देखूँ।